Good morning, dear students. Today we are going to discuss about class 9 subject science chapter 2nd. Is matter around us pure? Students, we already saw what is matter in our first chapter. मैटर क्या होता है हमने ये देखा था, मीन्स हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वह मैटर है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called matter. For example, suppose here water is given, so water is also matter. Water is also occupy space. अगर हम ग्लास में वाटर को डाल रहे हैं तो वाटर क्या कर रहा है, it occupy space and it has mass. वाटर का मास भी होता है. So in this chapter we will see that the different form of matter which is categorized whether it is pure or impure. So let's see what topic we will cover in this chapter. First, pure substance. Second topic, elements. Third, metals, non-metals, metalloids and noble gases. Fourth, symbols of elements. Fifth, compounds. Sixth, impure substances, that is mixtures. 7, type of mixtures. 8, solution. 9, type of solution. 10, separation of mixture. 11, physical and chemical changes. So let's start. We often talk to each other about purity of substances. हम एक दूसरे से हमेशा purity of substances की बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें प्योर है, लाइक प्योर हनी, प्योर चीज़, प्योर वाटर, प्योर मिल्क एक्सेट्रा. हम मार्केट से जब भी जाते हैं, सपोज़ हमें प्योर हनी लेना है तो हम यही सोचते हैं कि हमें प्योर हनी लेना है. उसी तरह प्योर चीज़, प्योर वाटर. हम लोग आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ट्रेंड है, तो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें ही लेना पसंद करते हैं. तो मीन्स ऑर्गेनिक चीज़ें वो क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें वो कैसी है, प्योर है. ओके. उसी तरह प्योर हनी, उसका मेडिसिनल यूज़ भी है, तो हम सोचते हैं जो भी हम हनी ले रहे हैं तो प्योर हो. बट डू वी एक्चुअली नो व्हाट इज़ प्योरिटी? तो क्या आपको पता है प्योरिटी मीन्स एक्चुअली होता क्या है? आप प्योर हनी, प्योर घी, प्योर मिल्क की बातें करते हैं. इन सब चीज़ों में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, या इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या इस सब्सटेंस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो इन्हें प्योर बनाता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्योरिटी. फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ प्योरिटी. Pure substance means it is a substance that is made up of a single type of particles. Means pure substance हम उसे कहेंगे जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होंगे. फॉर एग्जाम्पल आयरन. आयरन के अंदर सारे के सारे पार्टिकल किससे बने होंगे? आयरन से ही बने होंगे, है ना. हमने ये भी पढ़ा है छोटे छोटे आइटम को मिलाकर क्या बनता है, मैटर बनता है. सपोज़ अगर हम कंसिडर करते कि आयरन इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी पार्टिकल आयरन को बना रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. उसी तरह सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर भी कैसे बने हैं, इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. बट इट इज़ नॉट दैट अ सब्सटेंस हैज़ टू बी मेड अप ऑफ single type of particles only. It can be made up of 2 or more different kind of particle also. यह ज़रूरी नहीं कि जो भी सब्सटेंस बन रहा है वो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बनता है, वो दो से ज़्यादा भी टाइप के पार्टिकल से बन सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने आयरन देखा था, तो आयरन क्या होता है, Fe होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है. बट इन केस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. इसमें सोडियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है. तो सॉल्ट क्या है, इट इज़ ये एक कंपाउंड है. तो सॉल्ट को अगर हम चाहेंगे फिज़िकल या केमिकली मेथड से कि हम सोडियम को अलग कर दें और क्लोरीन को अलग कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है. सो सॉल्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से. किसी भी सब्सटेंस को प्योर करने के लिए हमने यह तो देख लिया कि वो कैसा होना चाहिए, या तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, या इट इज़ मेड अप ऑफ 1 और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या एक से अधिक टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होने चाहिए. सो वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस.
फर्स्ट इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मीन्स वह दो या दो से भले ही डिफरेंट पार्टिकल से बना हो या दो से ज़्यादा पार्टिकल से बना हो, बट वो कैसा हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो। सपोज सॉल्ट क्या होता है, NaCl, ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से। तो सोडियम और क्लोरीन को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो सॉल्ट कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस। सेकंड इज इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। ओके, हम यहाँ फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं, ना कि केमिकल मेथड की। तो हम कोई भी प्योर सब्सटेंस को, सपोज सॉल्ट है, तो हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सॉल्ट में सोडियम है और क्लोरीन है, तो हम किसी भी फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, किसी भी हम मेथड से क्लोरीन और सोडियम को अलग नहीं कर सकते। सो इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट इज इट हैज़ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, फिक्स होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो हम देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एक टेम्परेचर पे लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। तो अगर ये सब्सटेंस अगर प्योर है तो इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इम्प्योर है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आइदर इट इज़ हायर ऑन द नॉर्मल और लोअर ऑन द नॉर्मल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट ऑलवेज पोजेसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। मीन्स अगर ये सब्सटेंस प्योर है तो इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सो हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो प्योर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटर लिया, तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये प्योर है कि नहीं। तो हमने पढ़ा था अगर कोई भी सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि वेदर दिस सब्सटेंस इज़ प्योर और नॉट। सो next we see pure substances and impure substances. A pure substance is further classified into elements and compound. So and impure substance में क्या आता है, mixture. So for example salt ये क्या है, pure substance है, and it is a compound. Why it is compound? Because it is made up of 2 or more element combined chemically by a fixed ratio. So it is a compound. And sulfur, second example is sulfur. Sulfur is a element. So sulfur is fall in the category of pure substances. Means all elements are fall in the category of pure substances. Next we see impure substances. For example मixture. Here आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा क्या है, मिक्सचर, भुजिया है मिक्सचर। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स दिख रहे होंगे. A mixture is a material which contain 2 or different kind of particles which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion. सपोज इसमें आपको ग्राउंड नट दिख रहा होगा, उसकी अलग प्रॉपर्टी है. लीफ जैसा कुछ दिख रहा है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है. सेव जैसे कुछ है तो सेव जो है उसकी अलग प्रॉपर्टी है. सो मिक्सचर कैसा होता है, मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो दीज आर अबाउट प्योर सब्सटेंसेस एंड impure substances. So I hope you understood about this topic, that is pure substances. In the next video we see our second topic, that is element. At last let's see today's homework. Question first, which of the following is a pure substance? कौन सा सब्सटेंस प्योर है आप लोगों को बताना है. इनमें से आइस, मिल्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, वुड, आयरन, मरकरी. क्वेश्चन सेकंड, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. कौन सा एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर है आप लोगों को बताना है. वाटर, सैंड, कॉपर, एयर, सॉल्ट, ब्रास एंड ग्लूकोज. सो आप लोगों को ये होमवर्क करना है. थैंक यू.